In my previous video, I told how to find the factors of any number. So in 5.2 question 1, the same type of question are there to find the factors of 16 and to find the factors of 32. First, we will concentrate on these two topics. Then we will move the further concept. So we have to find the factors of 16. This is answer 1. ये बेसिकली सब बुक के लिए, सब चैप्टर्स के लिए जब भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होएगा ये यूजफुल है. जरूरी नहीं है ये मैं 5.2 लिख रहा हूं तो एक सिर्फ किसी पर्टिकुलर बुक के लिए. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टॉपिक सब बुक्स के लिए एप्लीकेबल है. सबसे पहले मेरे को 16 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 16 का मेरे को देखना है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हमेशा फैक्टर होगा ही होगा. मेरे को ये देखना है 16 किस किस टेबल में जाता है, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 10 के टेबल तक. सो अगर मैं देखूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 गिव्स मी 16. सिमिलरली 2 के टेबल में 8 पे जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8. 3 के टेबल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आता. 4 मल्टीप्लाई 4 विल बी 16. 5 के टेबल में 16 नहीं जाता, 6 के टेबल में 16 नहीं जाता, 7 के टेबल में भी नहीं, 8 के टेबल में जाता है पर 8 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 8 लिखूं सेम बात है. सिमिलरली 9 के टेबल में नहीं और 10 के टेबल में भी नहीं. सो मेरे जो फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे वो मैं ऐसे यू शेप में, जैसे यू शेप बन रहा है तो मैं ऐसे फैक्टर्स लिखूंगा हमेशा, मींस इन असेंडिंग ऑर्डर्स. जैसे ऐसे जाऊंगा तो आ गया 1, 2, 4. ये 4 दो बारी आ रहे हैं पर मैं इनको एक ही बारी लिखूंगा. मल्टीप्लाई 8, 16. सिमिलरली अब बारी आई 32 की. सेम चीज करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 विल बी 32. नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो ऑब्वियस है 2 से जाएगा. तो 2 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 32 आ जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 32 को हम डिवाइड कर देंगे. 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1s are 2, here it is 2 and here it is 1, 2 6s are 12. सो मेरे पास आ गया 2 इंटू 16. अगर मैं 3 से देखूं तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 30 और 33 आता है, 32 नहीं आता. नेक्स्ट, अगर मैं 4 का टेबल करूं तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 गिव्स मी 32. 5 से नहीं जाएगा क्योंकि अगर लास्ट में 0 और 5 नंबर होता है तो ही वो 5 से जाता है. 6 से अगर मैं देखूं, 6 के टेबल में 30 आता है, 36 आता है पर 32 नहीं जाता है. सेम 7 के टेबल में देखूंगा तो 7 के टेबल में भी 32 नहीं जाएगा. 8 इंटू 4 लिखूं या 4 इंटू 8 लिखूं सेम बात है. 9 के टेबल में अगर मैं देखूं तो 36 जाएगा बट 32 नहीं जाएगा. एंड 10 के टेबल में भी नहीं जाएगा. सो इसके मेरे को फैक्टर्स मिल गए 1, 2, 4, 8, 16, 32. सो मेरा ये हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. मैंने फैक्टर्स निकाल दिए 16 के, मैंने फैक्टर्स निकाल दिए 32 के. थर्ड पार्ट में उसने पूछा कि कॉमन फैक्टर्स क्या है 16 और 32 के. तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं 16 के फैक्टर्स लिखूंगा 1, 2, 4, 8, 16 एंड देन 32 के फैक्टर्स लिखूंगा 1, 2, 4, 8, 16, 32. अब अगर मैं देखूं दोनों के पास 1 आ रहे हैं, दोनों के पास 2 भी आ रहा है, दोनों के पास 4 भी आ रहा है, दोनों के पास 8 भी आ रहा है, दोनों के पास 16 भी आ रहा है. सो मेरा कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो हो गया 1, 2, 4, 8, 16. ये मेरे कॉमन फैक्टर्स आ गए जो दोनों टेबल में आ रहे हैं 16 और 32 के. नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट में वो बोल रहा है वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मींस अगर मैं देखूं कॉमन फैक्टर तो यहीं से वर्ड आया और उसमें हाईएस्ट. तो अगर मैं देखूं कॉमन फैक्टर में मुझे हाईएस्ट नंबर दिख रहा है 16. सो दिस विल बी माय आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. 16 is the highest common factor. We can also write it as HCF.
सो फर्स्ट पार्ट में मैंने 16 के फैक्टर्स निकाले, सेकेंड पार्ट में 32 के फैक्टर्स निकाले, ये रहे। देन मैंने थर्ड पार्ट में कॉमन फैक्टर्स निकाले एंड फोर्थ पार्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम चीज क्वेश्चन फोर्थ में होएगा जब हम करेंगे, उसमें भी अलग चीज कुछ भी नहीं होएगी। मैं आपको फोर्थ पार्ट भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी लगे उसमें। फोर्थ पार्ट में भी वो कह रहा है वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ 45 एंड 90। सो सेम स्टेप्स होंगे जो ऊपर हुए क्वेश्चन 1 में। पहले मैं 45 के फैक्टर्स निकालूंगा, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो हमेशा होगा ही होएगा। नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अगर मेरे को 3 के टेबल से चेक करना है तो मैं 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 1 जा 3, ये आ गया 5, ये आ गया 1, 3 5 जा 15। सो यस, 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर मैं 4 से देखूंगा तो 4 के टेबल से नहीं जाएगा। लास्ट में जब भी डिजिट 5 एंड 0 होगा 5 के टेबल से हमेशा जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 45। 6 के टेबल में 45 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं, 8 के टेबल में भी नहीं, 9 के टेबल में आता है बट 9 इंटू 5 5 इंटू 9 सेम चीज होती है। सेम 10 के टेबल में नहीं आएगा। सिमिलरली मैं 90 के टेबल से निकालूंगा कि 90 के टेबल में 90 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो मैं 90 का अब निकालूंगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 90 विल बी 90। 1 मल्टीप्लाई 90 विल बी 90। क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा। अगर आप 2 और 90 को डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि 2 इंटू 45 90 होता है। 3 के टेबल में भी 90 जाता है। 3 इंटू 3 इज 9, तो 3 इंटू 30 विल बी 90। आप हर नंबर को डिवाइड करके देख सकते हो कि उससे जाएगा या नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, आपके सामने मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 2 जा 8, 0 1, 4 2 जा 8, 2 नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हमारा इजीली डिविजिबल नहीं है। सेम लास्ट में 0 आ गया तो 5 के टेबल से भी जाएगा। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 18 से, 18 नहीं, मैं आपको शो करके दिखाता हूं। 5 1 जा 5, 0 4, यस 5 8 जा 40। लॉन्ग डिवीजन आपको आनी चाहिए इसके लिए। सेम अगर मैं 6 से करूं तो भी जाएगा ये। 90 को डिवाइड करूंगा 6 से, 6 1 जा 6, 0 3, 6 5 जा 30। सो 6 इंटू 15। 7 के टेबल में पॉसिबल नहीं है इसका जाना, 8 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में है। 9 इंटू 10 एंड 10 इंटू 9 विल बी 90। तो सेम बात है, मैंने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 45 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 1, 3, 5, 9, 15, 45। एंड जो 90 के कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90। मतलब मैं ऐसे यू शेप में गया हूं। पहले मैंने ये लाइन कवर करी, फिर ये कवर करा और फिर ये कवर करा। सो अब कॉमन अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो आ गए 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। सो मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हेडिंग डाली और लिख दिया 1, 3, 5, 9, 15, 45। एंड क्योंकि उसने मुझसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है HCF, इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो तो आ रहा है 45, मतलब सबसे बड़ा नंबर। सो ये आ गया मेरा 45।